नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति है, अहंकार है और अटूट भक्ति भी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं लंका के राजा रावण की और भगवान शिव के प्रति उसकी जो असाधारण निष्ठा थी। और उससे ही जुड़ा है प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र। हाँ, हमारी ये जो चर्चा है आज वो रावण की शिव भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र के कुछ अंशों पर आधारित है। ये विषय अहम है क्योंकि रावण को अक्सर हम एक खलनायक के तौर पर ही देखते हैं ज्यादातर। सही कहा, लेकिन इन स्रोतों में उसकी शिव भक्ति का एक बिल्कुल अलग, एक गहरा पहलू सामने आता है। और ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक किस्सा है जो इन अंशों में खास तौर पर बताया गया है, रावण का कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने का प्रयास। हाँ, ये तो गजब है। जरा सोचिए, कितना आत्मविश्वास, या शायद कहें कि अभिमान ही कहेंगे शायद। बिल्कुल, ये घटना रावण के अहंकार का चरम दिखाती है। पर स्रोत ये भी बताते हैं कि ये शायद शिव की एक लीला भी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब रावण ने पर्वत उठाया तो शिव ने क्या किया, सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया, हल्का सा, और रावण वहीं फंस गया। सारी ताकत खत्म। एकदम। स्रोत इसे सिर्फ एक शक्ति परीक्षण नहीं मानते। वो कहते हैं ये शिव का तरीका था, भक्त के अहंकार को शुद्ध करने का एक जरिया, और कैलाश के दिव्य महत्व को भी दर्शाने का। और फिर जो हुआ वो तो और भी कमाल है। कहानी यहाँ एक बिल्कुल अनोखा मोड़ लेती है। सही। इतनी असहनीय पीड़ा में, पहाड़ के नीचे दबे हुए, रावण ने मदद के लिए चिल्लाया नहीं। हाँ, नहीं, ये बात स्रोत खास तौर पर उभारते हैं। हाँ, उसने क्या किया कि अपनी ही एक भुजा और अपनी नसों का इस्तेमाल करके एक वीणा बना ली वहीं पर। और ये दिखाता है कि रावण सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं था, वो संगीत में, काव्य कला में भी कितना माहिर था। बिल्कुल। और उस भयानक दर्द में उसने उसी वीणा पर अपने भगवान शिव की स्तुति में एक भजन गाना शुरू किया। वही भजन जो आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। और ये सिर्फ दर्द से निकली आवाज नहीं थी, है ना। स्रोत कहते हैं कि ये स्तोत्र अपने आप में एक अद्भुत रचना है। हाँ, बिल्कुल। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ भक्ति गीत नहीं है, ये शिव के विराट लौकिक स्वरूप का एक बहुत ही शक्तिशाली और लयबद्ध वर्णन है। उसमें क्या क्या है, स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि इसमें शिव का तांडव नृत्य है, जो सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। उसकी ऊर्जा है, उनकी जटाओं से बहती गंगा का जिक्र है, गले में लिपटे सर्प, डमरू की ध्वनि। वाह। हाँ, और उनके प्रलयंकारी और कल्याणकारी दोनों ही रूपों का चित्रण है। ऐसा लगता है जैसे हर पंक्ति शिव की जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे गूंज रही हो। ये शैव दर्शन के बहुत गहरे तत्वों को छूता है। तांडव का जो पूरा अवधारणा है वो इसमें समाहित है। ये सच में कमाल है कि कैसे उस पीड़ा और बेबसी के पल से इतनी गहरी और शक्तिशाली रचना निकली। अच्छा, तो शिवजी की क्या प्रतिक्रिया थी? स्रोत बताते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि भगवान शिव रावण की इस असाधारण भक्ति और इस स्तुति से बेहद प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने उसे माफ कर दिया? न सिर्फ माफ किया, उसे उस पर्वत के नीचे से मुक्त किया, बल्कि उसकी अटूट निष्ठा और इस कलात्मक प्रतिभा के सम्मान में उसे एक दिव्य तलवार, चंद्रहास खड्ग, वो भी वरदान में दी। अच्छा, चंद्रहास तलवार। हाँ, ये दिखाता है कि शिव के लिए भक्ति का भाव कितना ऊपर है, भक्त के पिछले कर्मों या उसके अहंकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का और इन स्रोतों से मिली जानकारी का सार क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे गहरे संकट के क्षण या अहंकार के टूटने के पल भी असाधारण भक्ति और टाइमलेस क्रिएशन, कालजयी सृजनात्मकता को जन्म दे सकते हैं। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि रावण की वो जो पीड़ा थी, उसकी भक्ति को और शुद्ध करने का एक माध्यम बन गई। और शिव तांडव स्तोत्र की विरासत, वो तो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक प्राचीन भजन नहीं रह गया है। आज भी लाखों भक्त इसे गाते हैं शिव की ऊर्जा से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, ये आज भी शैव धर्म के सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। सही। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक गहरा सवाल छोड़ जाता है कि क्या जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं, या विफलताएं, या यहाँ तक कि दर्द भी, क्या वो सच में हमारे अंदर छुपी हुई गहरतम भक्ति या रचनात्मकता या आत्मखोज को जगाने का एक अनपेक्षित जरिया बन सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।
ये कहानी इसी विरोधाभासी संभावना की तरफ इशारा करती है।